हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के भूगोल में आज मैं आपके लिए स्पेशल भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 50 प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 50 में से दोस्तों आपको कम से कम 30 प्रश्न तो सही करने ही है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हिमालय। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? वो है हिमालय। ठीक है, देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र हिमालय पर्वत प्रदेश का निर्माण करता है। ठीक है, और इस पर्वत तंत्र का निर्माण नवीन वलित पर्वतों से हुआ है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये वलित पर्वत है, ये यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराने से निर्मित हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। दोस्तों, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि वलित पर्वत का प्रकार है। ये एक वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है गोडविन आइस्टीन। कौन सी है? गोडविन आइस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन K2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8,598 मीटर। ठीक है, ये दोस्तों कंचनजंगा की ऊंचाई है। यह है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम है? तो मैंने अभी आपको बताया जो हिमालय पर्वतमाला है ये दोस्तों नवीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इसका निर्माण है वो दोस्तों यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का कौन पर्वत शिखर है जो सबसे ऊंचा है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंगा देवी और कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई थी 8,598 मीटर। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि असम राज्य के अंदर जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो अपने को इसमें बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है, देखिए, नामचा बारवा। नामचा बारवे ये पर्वत चोटी है, ये दोस्तों असम की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, तीस्ता नदी व दिहांग नदी नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी में ये असम हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
तेथिस सागर, ठीक है, किसकी, तेथिस सागर से हुई है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फुट हिल रीजन्स, यानी कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों शिवालिक के नाम से। किस नाम से? शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए शिवालिक हिमालय है, ये मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए नंदा देवी स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है नंदा देवी स्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर है ये दोस्तों नंदा देवी की ऊंचाई है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आज अपन सिर्फ और सिर्फ पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल अपन आगे दूसरा चैप्टर लेंगे, पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पूरा कोर्स करेंगे। आगे देखिए बद्रीनाथ अवस्थित है। तो दोस्तों बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ स्थित है, ये आपको इसमें याद रखना है। कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ स्थित है। और कौन कौन से पर्वत शिखर है कुमाऊं हिमालय में? देखिए नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ व त्रिशूल, ये प्रमुख शिखर है जो कुमाऊं हिमालय में है, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय यह सतलज व काली नदियों के मध्य 220 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में देखिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है, ये दे रखे हैं। और सूची सेकंड में देखिए सतलज तथा काली नदी के मध्य, ठीक है, एक दूसरा है तीस्ता व दिहांग, तीसरा है सिंधु व सतलज, और चौथा है काली व तीस्ता। तो दोस्तों अब अपने को पता होना चाहिए कि दोस्तों कौन सा हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ये जो कुमाऊं हिमालय है ये कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों सतलज और काली नदी के मध्य का जो भाग है वो दोस्तों कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ठीक है। तो ये बी का तो हो जाएगा एक, बी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली नदी के मध्य। अब देखिए पंजाब हिमालय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, सिंधु और सतलज। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों, ठीक है, पंजाब हिमालय सूची फर्स्ट में ए नंबर पे, और सूची सेकंड में तीसरा नंबर का ऑप्शन देखिए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य। तो यानी कि ए का ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय दोस्तों किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों काली और तीस्ता नदी के मध्य, काली और तीस्ता नदी के मध्य। तो यहाँ पे देखिए तीसरा सी नंबर का सूची फर्स्ट में नेपाल हिमालय, और सूची सेकंड में देखिए 4 नंबर का ऑप्शन काली तथा तीस्ता नदी के मध्य, ठीक है। तो ये सी का क्या हो जाएगा? 4। और बचा अब कौन सा? तो अब बचा दोस्तों असम हिमालय, और असम हिमालय है ये दोस्तों तीस्ता व दिहांग नदी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो किसका 2 नंबर हो जाएगा? सबसे लास्ट वाला, यानी कि 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 2। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा किन के बीच होती है? तो ये बीच होती है दोस्तों किन के बीच? तो 4,500 से 6,000 के पश्चिम में दोस्तों ये हिमरेखा होती है, ठीक है। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 14 नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है इसमें गोडविन आइंस्टीन। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, क्या नाम था? तो कृष्णागिरी। कृष्णागिरी नाम था काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो दोस्तों दून के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जैसे देहरादून, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो दून, यहाँ पे देखिए जो दून की बात हो रही है, तो देखो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, निहंग दून, ठीक है, ये इन्हीं घाटियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ग बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? मर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मर्ग। ठीक है, आगे देखिए इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर में तो क्या बोलते हैं उनको? मर्ग। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार बोलते हैं उनको। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 19 नंबर प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा जो हिमालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो वो है दोस्तों नेपाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, काली व तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है नेपाल हिमालय। और हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम मिलती है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सभी हैं, ये नेपाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें इसका कुछ भाग इसमें इंडिया में भी आता है। ठीक है, आगे देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा है वो किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं दोस्तों किसको? तो ये नेपाल हिमालय को बोलते हैं। ठीक है, और नेपाल हिमालय में किसको? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो कौन से वर्ष में विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है 1953 में। ठीक है, 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नार्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी, यानी कि चढ़ाई की थी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। नेक्स्ट है, आगे देखिए, नंदा देवी चोटी स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो है इसमें कहाँ पर, तो ये दोस्तों कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। कुमाऊं हिमालय में मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों कुमाऊं हिमालय है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर प्रमुख पर्वत शिखर हैं कौन कौन से, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ व त्रिशूल, ठीक है। ये प्रमुख शिखर हैं कुमाऊं हिमालय में। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अराकान योमा है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में है अराकान योमा पर्वत, ठीक है। और ये भारत और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। अब अपने को इसका क्रम बताना है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर है दोस्तों, इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ बताना है, ठीक है, यानी कि यूं। तो देखिए सबसे पहले आएगा इसमें काराकोरम, ठीक है। और काराकोरम के बाद में आएगा दोस्तों लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा दोस्तों इसमें जास्कर श्रेणी, ठीक है। और फिर आएगा दोस्तों इसमें पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। एक ट्रिक है, कल जा पीर बाबा के, कल जा पीर बाबा के, ठीक है। या आपको क्रम याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। कल जा पीर बाबा के, कल जा पीर बाबा के, ठीक है। अब देखिए क का मतलब हो गया काराकोरम, ल का मतलब हो गया लद्दाख श्रेणी, जा का मतलब हो गया जास्कर श्रेणी और पीर का मतलब हो गया पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। ये इसका क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें गोडविन आइस्टीन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों कुल्लू घाटी है, ये कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई थी 7,817 मीटर, 7,817 मीटर है ये नंदा देवी की ऊंचाई है। और ये उत्तराखंड में है और ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है ये कौन से काल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेनोजोइक में, सेनोजोइक में, ठीक है, सेनोजोइक में हुआ है। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा मैंने भी आपको बताया था, कंचनजंगा है ये सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों अरावली, ठीक है। और नवीनतम हिमालय, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो उसका वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों अजंता, ठीक है। अजंता पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है दोस्तों अरावली, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो दोस्तों अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। और माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर ये स्थित है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
पश्चिमी घाट है, सॉरी पश्चिमी घाट है वो क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, तो ये एक भ्रंश कगार है, क्या है, एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ठीक है, आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो वो कौन सी है, तो दोस्तों उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 38 नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है तो वो कौन सा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो सबसे दक्षिणतम स्थित पहाड़ी है वो दोस्तों कौन सी है, तो वो है कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी है, ये भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों ये कार्डेमम की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों वो है केरल में है, ये कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में है गिरनार की पहाड़ियाँ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जैंतिया जो ये पहाड़ियाँ हैं ये कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन से राज्य में, तो ये है दोस्तों मेघालय में स्थित है गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी है ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 2625 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां है वो कौन सी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों खासी, पटकोई और अराकान योमा। ठीक है, खासी, पटकोई और अराकान योमा ये दोस्तों भारत और म्यांमार को अलग करती है और इनकी सीमा का भी निर्धारण करती है ये 3 पर्वत श्रेणियाँ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम अपने को बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका क्रम क्या होगा, तो क्रम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले महादेव की पहाड़ियाँ, सबसे पहले महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ 1 नंबर पे,
फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें आएगा कौन सा, तो वो है सतपुड़ा की पहाड़ी, और फिर आएगा दोस्तों इसमें सह्याद्री पर्वत। ठीक है, तो यानी कि 1, 3, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ये तो दोस्तों सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है धूपगढ़ चोटी, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान दे रखा है, तो अपना राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर है, ये इसकी टोटल लंबाई है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो दोस्तों ये नंदा देवी शिखर है, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। ठीक है, और ये किस में है, कौन से हिमालय में, तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पर्वत से संबंधित आज मैंने आपको 50 प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कल मैं एक नया टॉपिक और लेके आऊँगा। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।